अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान, जीता जागता इंसान, रातों रात पत्थर की मूर्ति बन गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, मैं भी नहीं करूंगा। विज्ञान के इस दौर में ये बात किसी मजाक जैसी लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस प्रशासन और हजारों लोगों को चक्कर में डाल दिया है। एक पति का दावा है कि उसकी पत्नी मर गई और मरने के बाद उसका शरीर गायब हो गया और उसकी जगह बिस्तर पर नहीं बल्कि घर के मंदिर में उसकी पत्नी पत्थर की मूर्ति बन गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, इसके पीछे पिछले 5 सालों का एक अजीबोगरीब इतिहास है। क्या ये पूरा मामला, क्या ये अंधविश्वास है, चमत्कार है या कुछ और? आइए आज इसी घटना को विस्तार से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है मैनपुरी के यादव नगर से। यहाँ एक शख्स रहते हैं, संजय कुमार यादव, पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी थी मिथिलेश देवी, जिनकी उम्र लगभग 36 साल थी, और उनका 17 साल का बेटा। संजय बताते हैं कि शुक्रवार की शाम तक सब कुछ नॉर्मल था। शाम को 6 बजे तक उनकी पत्नी मिथिलेश बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रात होते होते उन्हें घबराहट होने लगी और संजय के मुताबिक रोते रोते अचानक उनकी मौत हो गई। अब यहाँ एक पेच है, संजय ने तुरंत रोना धोना या अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू नहीं की। क्यों? क्योंकि संजय का कहना है कि उनकी पत्नी पिछले 5 सालों में 5 बार मरकर जिंदा हो चुकी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पति को लगा कि हर बार की तरह वो 1 या 2 दिन बाद फिर जिंदा हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने पत्नी के शव को अपने पास लिटाया और सो गए। लेकिन असली खेल शुरू हुआ रात के 1 बजे। संजय जब सोकर उठे तो देखा कि बिस्तर पर उनकी पत्नी है ही नहीं। उन्होंने पूरा घर छान मारा, पत्नी कहीं नहीं मिली। फिर उनकी नज़र घर के बने मंदिर की तरफ गई। संजय जब वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। संजय का दावा है कि वहां उनकी पत्नी नहीं बल्कि देवी के रूप में एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। और हैरान करने वाली बात जो संजय ने बताई है वह वाकई में हैरान कर देने वाली है। वो ये कि मरने से पहले पत्नी ने जो साड़ी पहनी थी, जो श्रृंगार किया था, वही साड़ी और वही श्रृंगार उस पत्थर की मूर्ति पर भी था। तो बैठे बैठे बोले अब हम बचेंगे ना, हमारा टाइम आ गया आज ही। और रोते ही रोते वो एकदम चली गई। फिर हमने जो शरीर था हमने पैरों में लटा गए और रजाई डाल के यहाँ बैठ गए। तो फिर जब 2-3 बजे हम करेक्ट जगह तो देखा कोई नहीं, हम लला के साथ लेट गई हुए जाके अंदर। इधर आए तो इधर मूर्ति के बारे में जो बताई थी कि हम पत्थर हो जाए, मूर्ति भाई आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार मरने और जिंदा होने वाला क्या लॉजिक है। तो संजय ने इसकी भी एक बैक स्टोरी बताई है। बात साल 2019 की है। मिथिलेश गर्भवती थी, लेकिन किसी कारणवश गर्भ में ही उनके बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों और जानकारों का मानना है कि सदमे में उनकी मानसिक हालत पर गहरा असर डाला। संजय बताते हैं कि 2021 में मिथिलेश को एक बीमारी हुई, सांस की तकलीफ थी। डॉक्टर ने सर्दी जुकाम बताया, लेकिन घर लाने के बाद उनकी मौत हो गई। मगर 7 घंटे बाद वो अचानक जिंदा हो उठी और जब वो होश में आई तो उन्होंने किसी को पहचाना नहीं। 9 दिन बाद उन्होंने दावा किया कि उनके अंदर लक्ष्मी देवी का वास हो गया है। बस तभी से घर में मंदिर बन गया। संजय कहते हैं कि हर साल 4 फरवरी के आसपास उनकी पत्नी मरती हैं और कहती हैं कि मैं 24 से 48 घंटे में वापस आ जाऊंगी। और इस बार उन्होंने संजय से पहले ही कह दिया था कि अगर मैं मर गई तो मैं बचूंगी नहीं, मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगी। जैसे ही शनिवार की सुबह ये बात फैली कि मिथिलेश पत्थर बन गई हैं, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों लोग दर्शन करने पहुंच गए। हम और आप इसे अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन वहाँ गांव के लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। पड़ोस की ही एक महिला गीता देवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मिथिलेश पिछले 5 सालों से कुछ खाती पीती नहीं थी,
सिर्फ भोग प्रसाद लेती थी। वो शुक्रवार को गद्दी लगाती थी, लोगों की समस्याएं सुनती थी। लोगों का मानना है कि वो साक्षात देवी बन चुकी थी। जो मूर्ति आज वहाँ है, लोग कह रहे हैं कि ये वही साड़ी है जो कल मिथिलेश ने पहनी थी। दोबारा जिंदा ना हो गई। अब ये मुझे पता नहीं, मैं जिद्दे भी देख रहे हैं कि हमें क्या पता लगी इतना मिली के मेरी बहन मतलब पत्थर होंगी के। मैं अपने मैं के एक बात कर 4 दिन हमारे संगे नहीं कुछ नहीं खाया भाई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं बची। लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे, पूजा करने लगे। लेकिन दोस्तों, आस्था और कानून के बीच एक लकीर होती है। जब हजारों की भीड़ जुटी तो पुलिस को आना पड़ा। कुरावली थाना क्षेत्र के प्रभारी ललित भाटी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। पुलिस ने जो किया वो बहुत जरूरी था। उन्होंने साफ शब्दों में पति संजय यादव को चेतावनी दी। पुलिस ने कहा, ये अंधविश्वास फैलाना बंद करो। पुलिस की थ्योरी और एक आम समझदार इंसान का सवाल यही है, अगर वो मूर्ति बन गई तो असली शरीर यानी कि बॉडी कहाँ गई? क्या उसे कहीं छुपाया गया है? क्या ये मानसिक बीमारी है या कोई और गहरा रूप है? यहाँ पति अपनी पत्नी की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और किसी मूर्ति को ही अपनी पत्नी मान बैठा है, या फिर ये लोगों का गुमराह करने का कोई तरीका है? फिलहाल पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर अंधविश्वास या अफवाह फैलाई तो कानूनी कार्रवाई होगी। जांच चल रही है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दुख और सदमा इंसान से ऐसी बातें करवा सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अंधविश्वास से दूर रहिए, तर्क के साथ सोचिए।